मैं ज्योतिषाचार्य यतेंद्र सिंह एमएससी मैथ विद बीएड की तरफ से इस वैदिक ज्योतिष की सटीक फलादेश श्रृंखला में घर बैठे ज्ञान की पहली श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का स्वागतम। मैंने इस श्रृंखला को वैदिक ज्योतिष श्रृंखला को मैंने स्टार्ट इसीलिए किया है कि ये सारी जो श्रृंखला है वैदिक ज्योतिष ही है। ये मतलब कहने के यूनिवर्सल साइंस है जो छोटी क्लास में बच्चों ने पढ़ी होगी। ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। ये जो वैदिक ज्योतिष है वो जो है कि यूनिवर्सल में ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। ठीक है। इस ज्योतिष को मतलब ज्योतिष का मीनिंग क्या है, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ज्योतिष मीन्स हो गया हमारे पास प्रकाश और ईश मीन्स स्वामी। इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो प्रकाश का स्वामी। जैसे हम किसी पर्सन की किसी व्यक्ति की कुंडली को देखते हैं और उसको सही रास्ता दिखाते हैं कि आपको ये जीवन में ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, ये काम करोगे तो ये होगा। इसीलिए हम उसकी प्रकाश प्रज्वलित करते हैं। प्रकाश का जो स्वामी ब्रह्मांड में सूर्य देवता को माना गया है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। प्रकाश की गति को किलोमीटर, मीटर और सेकंड में नहीं मेजर किया जा सकता है। प्रकाश की गति को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी जो प्रकाश वर्ष एक सेकंड में 3,86,300 मील की दूरी प्रति सेकंड तय करता है। एक सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। भारतवर्ष में ज्योतिष का ही जन्म हुआ था। वेदों का ज्ञान करने से पहले हमें ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्योतिष के ज्ञान हम वेदों का ज्ञान नहीं कर सकते। आयुर्वेद में, अथर्ववेद में ग्रह नक्षत्रों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया जाता है कि साल में अधिक से अधिक 7 ग्रहण पड़ सकते हैं और कम से कम 2 ग्रहण पड़ सकते हैं। 2 ग्रहण तो श्योर ही पड़ेंगे, अधिक से अधिक 7 पड़ सकते हैं। इस ब्रह्मांड में इस सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में हमारे पास जब हम टेलीस्कोप से हम आकाश को देखते हैं, आकाश में देखते हैं कि इन जो सूर्य है और इसके चारों तरफ इसके पास बुध है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और अपनी धुरी पर ही घूम रहा है। इसके बाद शुक्र है, ये भी अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कहने का मतलब है जहां चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कि जहां ये चंद्रमा पृथ्वी के इस जॉइंट पर कट करता है तो वहां छाया सी बन जाती है। तो इस जो छाया है हमारी ज्योतिष में इन्हीं को राहु और केतु का नाम दिया गया है। इसके बाद हमारे पास मंगल ग्रह, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज जो अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं। इसके बाद हमारे गुरु देवता आते हैं, गुरु भी एंटी क्लॉकवाइज है और अपनी धुरी पर ही। इसके बाद हमारे लास्ट जो ग्रह है वो हमारे पास शनि देवता जी हैं, वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं और अपनी धुरी पर भी घूम रहे हैं। इस पूरे सिस्टम में हमारे पास 7 ग्रह हो गए और 2 छाया ग्रह हो गए और इन सारों को मिला के कुल मिला के 9 ग्रह बने। 9 ग्रह पर हमारी ज्योतिष से जो वैदिक ज्योतिष है वो टिकी हुई है। सबसे इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह भूमिका है वो है हमारे पास चंद्रमा की। चंद्रमा एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से हम तिथि ही निकालते हैं, चंद्रमा से हम बाल देखते हैं, चंद्रमा से हम नक्षत्र देखते हैं, चंद्रमा से कर्ण निकालते हैं, चंद्रमा से योग निकालते हैं। यानी चंद्रमा पूरी एस्ट्रोलॉजी में मुख्य भूमिका निभाता है। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है, ज्योतिष से संबंधित कोई किसी तरह का कोई आपके अंदर प्रश्न आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह का है, ये अभी बच्चों के 10th क्लास के पेपर हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई स्ट्रीम से रिलेटेड या जो नॉन मेडिकल या आर्ट्स कॉमर्स ले, मैं कुंडली देख के बताऊंगा कि उसका इस स्ट्रीम लेने से
आगे विश्व सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। प्लीज यदि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मेरा जो चैनल है ज्योतिष का वो एस्ट्रो यतेंद्र है। सीताराम हनुमान जी।